सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। और जब मखदूम पाक वहां हुकूमत कर रहे थे, कहां? सिमनान में, तो उस वक्त अभी बहुत सारे मुगलों को ईमान की दौलत नसीब नहीं हुई थी। कुछ मुगल वो थे जिनको ईमान की दौलत नसीब हो गई थी, और अभी अक्सर मुगल वो थे कि जिनको ईमान की दौलत नसीब नहीं हुई थी। तो मुगलों को पता चला कि सिमनान में एक छोटी उम्र का बादशाह है और उसकी उम्र है 15 साल। तो उनकी सरहद सिमनान की सरहद से मिलती थी। अब जाहिर सी बात है, बच्चे के हाथ में अगर बिस्किट हो तो आदमी कितनी आसानी से छीन लेता है। बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, बच्चे की हैसियत क्या होती है। तो चूंकि मुगल, जिन मुगलों ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, उन लोगों की सरहद सिमनान से मिलती थी। अब हुआ ये कि उन लोगों ने सिमनान को अपनी सल्तनत में शामिल करने के लिए, कि इस वक्त सिमनान का बादशाह सिर्फ 15 साल का लड़का है, 15 साल का बादशाह है। 15 साल की उम्र क्या होती? इंसान के चेहरे पे जो है वो अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं उगते, मोछ के बाल भी जाहिर नहीं होते 15 साल की उम्र के अंदर। बल्कि 15 साल की उम्र ऐसी होती है इंसान के अंदर लाउबालीपन, ऐसा लाउबालीपन के खेल तमाशे किस तरह इंसान को समझ में नहीं आता। बल्कि अब तो लोग 35, 35, 40, 40 साल के हो जाते, संजीदा नहीं होते। बल्कि कुछ लोगों को तो बुढ़ापा आ जाता है लेकिन अकल नहीं आती। ये भी तबीयत लोगों की है ना, मैं किसी की बेअदबी नहीं कर रहा हूं, जनरली बात कर रहा हूं। ये तबीयत है लोगों की। लेकिन कुदरत का जो इंतखाब होते हैं, उनकी परवरिश फिर कुदरत अपनी शान के मुताबिक करती है, फिर उनको शान के मुताबिक ढाला जाता है। तो मुगलों ने, जो बाज मुगल अभी तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, सिमनान का बादशाह 15 साल का इसका फायदा उठाना चाहा और उन्होंने एक बड़ी फौज लेकर सिमनान को लुक़मा तर समझकर अपने हलक में उतारना चाहा, और ये कि हम जो है वो सिमनान छीन लेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों में आपकी खास तवज्जो चाहता हूं। आजकल लोग तसव्वुफ 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 की बात करते हैं, और तसव्वुफ का मतलब क्या? आंखें बंद करके बैठना, सिर्फ इसी का नाम तसव्वुफ। गर्दन झुकाए पड़े रहना, इसी का नाम तसव्वुफ। हाथ में तस्बीह लेना, इसी का नाम तसव्वुफ। बगल में मुसल्ला रखना, इसी का नाम तसव्वुफ। और फिर लोगों ने यह तासुर दिया है कि तसव्वुफ जो है सबसे कट जाने का नाम है। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, तसव्वुफ जो है अल्लाह अकबर दुनिया में रहकर दुनिया को तर्क करने का नाम है। यानी खुद दुनिया में रहो लेकिन दिल के अंदर दुनिया न रहे, बल्कि दिल में अल्लाह बसे, दिल में उसका महबूब बसे, दिल में खुदा के जलवे बसे। ये तसव्वुफ है। लेकिन आजकल ये बात कही जाती है कि सूफिया ने तो कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। सूफिया का मतलब ये कि वो घरों के अंदर मुक़य्यद होकर के बैठे रहते थे और सिर्फ तस्बीह पढ़ते रहते थे, इसके सिवा वो कुछ नहीं करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवारों, ऐसा मफलूज तसव्वुफ अगर दुनिया में राइज कर दिया गया तो जितना नुकसान होगा मुसलमानों को, शायद माजी में इससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हम किसी ऐसे तसव्वुफ के कायल नहीं है जिसके हमारे बुजुर्ग कायल नहीं थे। हम उसी तसव्वुफ को मानते हैं जो तसव्वुफ की तालीम अजमेर मोहल्ला से सरकार गरीब नवाज ने अता फरमाई, मेहरौली से बाबा कुतुब ने अता फरमाई, दिल्ली से निजामुद्दीन ने अता फरमाई, पंडवा से अलाउल हक ने अता फरमाई, चौचा से मखदूम अशरफ ने अता फरमाई, अल्लाह अकबर, और बगदाद से वलियों के ताजदार सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने अता फरमाई। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, सोचो तो सही, हजरत मखदूम अशरफ क्या उस वक्त तो सूफी न थे? उस वक्त तो सूफी न थे जिस वक्त वह सिमनान के तख्त पे 15 साल की उम्र में थे। उससे बड़ा सूफी कौन होगा जिससे खिजर आके मुलाकात करते हैं? ये बात मुरीद होने से पहले की है। उससे बड़ा सूफी कौन होगा जिससे अदते हुए से तरनी, जिसको आलमे रोया में या कश्फ की कैफियतों के अंदर, जिसको अपने सिलसिले की इजाजतें मरहमत फरमाते हैं, जिसको औराद व वज़ाइफ की तालीम देते हैं, उससे बड़ा सूफी कौन होगा? आप गौर तो फरमाएं
لیکن بات اتنی تھی، ہمارے یہاں جو سب سے کمزور لٹکا پٹکا آدمی ہے، جو چل بھی نہیں پاتا اور جس کی گردن بھی اٹھانے کی طاقت نہیں، اسی کو صوفی سمجھتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص گردن جھکا کے بیٹھا ہوا تھا، سرکار فاروق اعظم نے اس کی گردن پہ مکہ مارا، کیونکہ وہ فاروق اعظم تھے نا، مکہ مارا، کہا اور ریاکار، گردن میں تقوی نہیں ہے، تقوی دل میں، التقوی ہاں ہونا۔ گردن جھکا کے کیا مکاری کرتا ہے، گردن اٹھا یا گردن جھکا اس میں کوئی معاملہ نہیں، تیرا دل جھکنا چاہیے خدا کی بارگاہ میں، تیرا دل جھکنا چاہیے۔ یہ اصل تصوف یہ ہے کہ دل میں یار بسے، دل میں اس کے جلوے بسے۔ 15 سال کے مخدوم پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، مغلوں نے لقمہ تر سمجھ کر کے اس ملک کو ہڑپ کرنا چاہا۔ سرکار مخدوم پاک نے عمرہ کی اور وزراء کی میٹنگ لی۔ جو عمرہ اور وزراء تھے وہ ان کے خانہ زاد موروثی غلام تھے اور ان کے باپ داداؤں کے دور سے ایک سے ایک تجربے کار تھے۔ سرکار مخدوم پاک نے فرمایا کہ جو مغل جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، بعض مغل تو وہ حملہ آور ہیں اور سمنان کو لقمہ تر سمجھ کر کے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ کا مشورہ کیا ہے؟ تو جو عمرہ اور وزراء تھے، ایک تو صورت بولی بالی، پیاری پیاری معصوم سا چہرہ دیکھا، نورانیت والا، اور ترس آ گیا۔ کسی نے کہا کہ فوج کو بھیج دینا چاہیے کچھ عمرہ اور وزراء کے ساتھ اور ان سے مقابلہ کرا کے اس بلا کو ٹال دینا چاہیے۔ اکثر کرائے اسی پر ہوئی کہ بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا رہے، یعنی بادشاہ کون؟ مخدوم سمنا سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی، وہ تخت سنبھالتا بیٹھا رہے اور باقی فوج جائے اور جا کر کے لڑے، اس لیے کہ 15 سال کی عمر لڑنے کے لیے موضوع نہیں، نہ تجربہ، نہ حرب ضرب کے معاملات، اس لیے لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن یہ بات اوپن نہیں کی کیوں وہ شفقتوں کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ فرمائیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فوج بھیج دیں، نپٹ لگی فوج جب سب اپنے اپنے مشورے دے چکے، اس لیے کہ سچے غلام تھے، اس لیے کہ سچی محبت کرنے والے تھے، جان مخدوم کی پیاری تھی۔ اللہ اکبر، جس وقت وہ یہ مشورہ دے کر بیٹھ گئے، مخدوم پاک اب آپ اپنا خطاب شروع کرتے ہیں اور خطاب سنیے مخدوم پاک کا، اور پھر دیکھیے کہ کیسا حسینی لال کا لہجہ ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں مغل فوج سے ڈر کر مرعوب ہو کر یہ مشورہ دینے والوں کہ بادشاہ تخت سنبھالے بیٹھا رہے اور فوج جا کر کے لڑے، اللہ اکبر، تم نے یہ مشورہ صرف اس لیے دیا کہ تم کو اشرف کی کم سنی پر ترس آ گیا، پیار آ گیا، 15 سالہ بادشاہ کو تم نے کمزور سمجھ رکھا ہے، اس لیے تم مجھے میدان میں جانے نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد مخدوم اشرف نے کہا تم میری عمر کی 15 سالہ جو ہے وہ مختصر عمر دیکھتے ہو، عمر کا ننھا پن دیکھتے ہو، مگر تم یہ بھول گئے کہ میرا نسب کون سا ہے، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسینی سید ہوں۔ مخدوم پاک نے فرمایا میں حسینی سید ہوں، حسین کا پوتا ہوں، اور کم عمر میں حسینیوں کے لڑنے کے تیور دنیا بھولی نہیں ہے، کربلا یاد ہے، لوگوں کو کربلا یاد ہے۔ میری کم عمری نہ دیکھو، میری کم عمری نہ دیکھو، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسینی سید ہوں، اور ابھی کم عمری میں لڑنے کے تیور دنیا بھولی نہیں ہے، لوگوں کو کربلا یاد ہے۔ صفدر و حیدر کا پوتا ہوں، لڑنے کے ڈھنگ جانتا ہوں، فرمایا میں خود میدان میں جاؤں گا، یہ میرے خاندان کی ریت نہیں ہے کہ لشکر کو یوں بھیج دوں اور میں تخت سنبھالتے بیٹھا رہا ہوں، آگے اشرف چلے گا، پیچھے اس کی رعایا چلے گی، اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے۔ آپ اگر کرامت سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کی تفریح، آپ کی کا خیال کرتے ہوئے، آپ کے ذوق کا خیال کرتے ہوئے، آپ کا دل کا خیال کرتے ہوئے کرامت اینڈ میں بیان کر دوں گا، لیکن اس وقت میرے مخاطب جوان ہے۔ تصوف عزم کا نام ہے، تصوف عزم کا نام ہے، تصوف زندگی اور حیات کا نام ہے، تصوف
बातिल की आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करने का नाम है। तसव्वुफ बातिल के खिलाफ अड़ जाने का नाम है। अगर बातिल के खिलाफ अड़ने का नाम तसव्वुफ नहीं तो मौला हुसैन से बढ़ करके सूफी कौन हो सकता है? निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, उनसे बड़ा खानकाई कौन हो सकता है? हमें बहुत सहलाया जा रहा है और ये फिक्र दी जा रही है कि तसव्वुफ फरसूदा निजाम का नाम है। तसव्वुफ फरसूदा निजाम का नाम नहीं। बद्र, ओहद, खंदको, खैबर की यादगारों को ताजा करने का नाम तसव्वुफ है। सुफ़ा के किरदार को फिर नया निजाम देने का नाम तसव्वुफ है, बल्कि सुफ़ा की निशात सानिया करने का नाम तसव्वुफ है। हाँ हाँ, तसव्वुफ क्या है और सूफीज़म क्या है? अल्लाह अकबर। लोग तो सूफिया को इतना कमजोर बना के पेश करते हैं कि उन्होंने किसी का कुछ किया ही नहीं। सूफिया बैठे भी होते थे तो वो ऐसी टीम तैयार करते थे कि वो जिधर चले जाते थे इनकलाब आ जाता था। गौस पाक से बड़ा भी कोई सूफी होगा? गौसे पाक रदी अल्लाह तआला के 20,000 कमोबेश मुरीदो, खुलफा और शागिर्द बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने में सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ गए थे। खुद सलाहुद्दीन भी कौन थे? सलाहुद्दीन भी सरकार गौसे पाक के मुरीद थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुरीद है गौस पाक का। आप बताएं, इनकलाब जो आया है ना वो खानकाहों से आया, सूफिया से आया है। तो सरकार मखदूम अशरफ फरमाते कि मेरी कमसिनी पर आप न जाएं, मैं आगे चलूंगा। और उसके बाद गए। इत्तेफाक से चूंकि जंग मुसल्लत थी, सामना हुआ तो वो दिन रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख थी। फरमाया कि आज हम जंग नहीं करेंगे। उसकी वजूहात और भी बयान की गई है, लेकिन एक वजह यह भी है कि हमारे जद्दे करीम की मिलाद का दिन है, इसलिए आज जंग का दिन नहीं है। मुकाबले में आए लेकिन जंग का दिन नहीं है, क्योंकि नाना की विलादत का दिन है। इससे पता चला कि अशरफ सिमना भी इसके कायल थे कि मिलाद मनाई जाना चाहिए, सरकार का दिन मनाया जाना चाहिए। और इस पर तो कोई बहुत दलील देने की जरूरत नहीं, आपके मलफूजात उठा करके देख लीजिए, आपको खुद पता चलेगा। फिर उसके बाद 13 तारीख आई रबीउल अव्वल शरीफ की, तो मखदूम पाक ने फरमाया कि अब जंग करें। आगे खुद थे और फिर वो तलवार चलाई। 50,000 मुगल गुलामों को आपने कत्ल किया। 50,000। आप गौर फरमाएं, ये मखदूम पाक का कारनामा है। और मैं इससे बहुत मुतासिर हूं कि 15 साल की उम्र का कारनामा ये है। मैंने पिछले साल की किसी नशिस्त में जब वो चंगेजियों से भी जंग का तस्करा किया था, शायद आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ये मुगलों के साथ भी मखदूम पाक की जंग है और 50,000 मुगलों को या मुगल फौजों को आपने कत्ल किया। और सिर्फ कत्ल नहीं किया, वो तो कत्ल हुए, वो तो मरे ही मरे। सरकार मखदूम पाक ने फिर बड़ी तादाद में गुलाम भी बनाया और उनको बता दिया कि 15 साल का समझकर सिमना को लुक़्मा तर नहीं समझना। दोबारा फिर उन लोगों ने कभी हमला करने की जुर्रत नहीं की। ये सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का बहुत बड़ा कारनामा है।